गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम करेंगे अपना टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट नंबर्स, राइट। तो इसके लिए हम एक टेक्निक जो है ऑलरेडी हमें पता भी है, जो हमने ट्रेडिशनल मेथड्स किए हुए हैं। तो हमें ये पता है कि अगर हमारे पास नंबर दिए गए हों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लाइक दिस, तो इनका हम स्क्वायर करें तो कैसा आंसर आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का, 6 का, 7 का, 8 9 10 11 12 13 14, इसी तरह से हमने क्या करना है, 14 का स्क्वायर इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा 196, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 16 का स्क्वायर आ जाएगा 17 का, 18 का, 19 का और 20 का, एंड सो ऑन लाइक दिस। हमने ये सारे याद नहीं करने हैं, राइट, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब हमने क्या एक पैटर्न जो है इसमें फॉलो किया कि किस तरह से इन नंबर्स का स्क्वायर जो है वो एंड अप हो रहा है। तो हमने देखा कि 1 का स्क्वायर किया तो 1 पे एंड हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर किए तो 16 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब हमें ये क्लियर हुआ कि 4 का स्क्वायर करें या 6 का स्क्वायर करें तो जो लास्ट डिजिट होएगी वो क्या बनेगी? 6, राइट। पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। 7 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 49, 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 9। तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर करें या 7 का स्क्वायर करें तो लास्ट डिजिट होगी वो क्या बनेगी? 9, राइट। 8 का स्क्वायर किया तो 64, 2 का स्क्वायर किया तो 4, तो यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या आ रही है? 4। तो 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आएगी? हमेशा 4। 9 का स्क्वायर किया तो 81, 1 का स्क्वायर किया तो 1, तो 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर जो एंड अप डिजिट होएगी इट विल बी 1। तो हमने एक पैटर्न देखा। 10 का स्क्वायर किया तो 100, तो 10 का स्क्वायर डिफरेंट आ रहा है, यूनिट प्लेस क्या आएगी? 0। 11 का स्क्वायर देखो बेटे, अब 11 का स्क्वायर 121, 1 पे ही खत्म हो रहा है, तो 1911 का स्क्वायर, उसके लिए भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ रही है? 1। 12 का देखो 4 आ रही है, तो रिजल्ट इसी तरह से हमारा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जब भी मेरे पास एंड जो डिजिट होएगी, एंड डिजिट कहो या यूनिट प्लेस डिजिट कहो, फॉर परफेक्ट स्क्वायर इज या तो आएगी 0, 0 पे एंड हो रहा है नंबर, या 1 पे, 4 6 9, बट नेवर कम्स 2 नहीं आया, 3 भी नहीं आया, 5 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा। तो परफेक्ट स्क्वायर जो होएगा उसमें 2 3 5 का स्क्वायर, ओके 5 का स्क्वायर था यहाँ पे, मिस हो गया हमारे पास। 5 का स्क्वायर कहाँ पे एंड हो रहा है? 25 पे, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ रही है? 5, यहाँ से 5 हट जाएगा। 6 7 8 9 10, अब सारे नंबर्स आ गए हमारे पास। 0 1 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 4 5 भी इधर आएगा, 6 7 8 9, तो ऑल डिजिट्स। तो हमें ये क्लियर हो गया है कि जब हमारे पास रिजल्ट स्क्वायर की फॉर्म में आएगा तो आंसर एंड अप कहाँ पे होएगा? 0 डिजिट आएगी, 1 4 5 6 और 9, पर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में ये नंबर्स जो हैं वो अपेयर नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने कैलकुलेशन करनी है तो हमें ये क्लैरिटी हो गई 50% के आंसर किस फॉर्म में जाएगा, राइट। अब हम शॉर्टकट टेक्निक की बात करने लगे हैं कि किस तरह से हमने नंबर जो है वो कैलकुलेट करना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट,
राइट। स्क्वेयरिंग तो हम सभी को आती है ऑलरेडी। तो स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करने के सिंपल मेथड है अब हमारे पास। सपोज कीजिए हमें दिया गया है कोई भी नंबर जिसका स्क्वेयर रूट हमने निकालना है। नंबर इज 7744। कोई भी नंबर आप लेके ट्राई करना। अब हमें बताए यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आ रहा है बेटे, 4। तो अब हमने आंसर में हमें ये क्लियर हो गया कि 4 कब ऑप्शंस दे रहा है, 4 कब आ सकता है। या तो नंबर 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर होएगा, राइट। अब हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि इट में बी 12, इट में बी 12 और इट में बी 18 ऑल्सो, राइट। पर हमने बिफोर 10 वाले लर्न करने हैं। ये ऑटोमेटिकली पेयरिंग में नंबर्स आ जाएंगे इन केस अगर हुए तो। लीस्ट डिजिट मेरे पास कौन सी आई है, 2 या 8। 2 का स्क्वायर बनेगा या 8 का स्क्वायर बनेगा। तो यूनिट प्लेस डिजिट मेरे पास क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो जो मेरा आंसर आएगा उसमें यूनिट प्लेस डिजिट पे 2 ऑप्शंस मेरे पास हैं, ईदर 2 और 8। अब मुझे ये क्लियर हो गया कि इसकी पेयरिंग 2 डिजिट का आंसर होएगा। कैसे, क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 की पेयरिंग होएगी, राइट। तो एक पेयर ने मुझे ये बता दिया है कि इसका जो फाइनल रिजल्ट यूनिट प्लेस वाला होएगा, इट विल एंड अप विद 2 और 8। अब मैंने पूरा नंबर देख लेना है। नंबर क्या है, 7744। अब मैंने ये देखना है कि ये जो नंबर है ये किन 2 स्क्वेयर्स के बीच में लाई कर रहा है, इसके पास कौन से स्क्वेयर्स हैं। अभी हमें ये क्लियर है 7744 है, तो इसके पास क्लोजेस्ट स्क्वेयर कौन सा होएगा, 80 का स्क्वायर और 90 का स्क्वायर। क्योंकि 80 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या बनेगा, 6400। 90 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बनेगा, 8100। तो इन दोनों के बीच में ही मेरा ये जो नंबर है वो लाई कर रहा है। अब मैंने ये देखना है कि ये जो 7744 है वो किस नंबर का स्क्वायर है। अब मुझे एंड लिमिट्स पता चल गई कि किसके बीच में लाई कर रहा है, 80 टू 90 के बीच में। अब मैंने 80 से 90 के बीच में काउंटिंग करनी है, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, राइट। 80 से अबव, 90 से बिलो, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। क्लियर। आंसर क्या कह रहा था, यूनिट प्लेस किसके ऊपर एंड अप होगी, ईदर 2 और 8। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आंसर 82 आ जाएगा या फिर आंसर आ जाएगा 88, राइट। अब टेक्निक क्या कहती है कि ये जो आपका नंबर आ रहा है वो देखना है किसके क्लोज ज्यादा है। तो 7744 किसके क्लोज ज्यादा है, 8100 के या फिर 6400 के, राइट। तो हमें क्लियर हो रहा है कि 7744 इज मोर क्लोज टू 8100। सो 90 के क्लोज वाला नंबर लेना है, तो 90 के क्लोज कौन है, 88। सो द फाइनल आंसर इज 88। तो 7744 इज स्क्वायर ऑफ 88। तो 80 और 90 के बीच में नंबर फाइंड आउट करना था, इट इज 88 स्क्वायर। तो दिस इज द सिंपलेस्ट टेक्निक। एक आधी एग्जाम्पल और करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सपोज मेरे पास नंबर आ रहा है 996004। अगेन यूनिट प्लेस डिजिट एंड किसके ऊपर हो रहा है, 4 पे। तो हमें ये लर्न था कि अगर कोई भी नंबर 4 पे एंड अप हो रहा है तो वो किसका स्क्वायर पॉसिबल है, ईदर 2 और 8। तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास नंबर जो है वो किस तरह से आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा, राइट। फिर हमने पूरे नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, ये हमारी यूनिट प्लेस के लिए चेकिंग हो गई। अब मैंने ये चेकिंग करनी है कि होल नंबर जो है वो किसके क्लोज ज़्यादा है, किन 2 नंबर्स के स्क्वायर लें कि ये उन नंबर्स के क्लोज आ जाए। इन द सेम वे वी विल चूज। तो दिस इज प्रैक्टिस सम फॉर यू ऑल्सो, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस करके मुझे आंसर बताना है कि किस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। देन अनदर एग्जाम्पल, सिंपल फॉर्म में भी हम कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एनी एग्जाम्पल ऑफ योर चॉइस, सिंपलेस्ट।
suppose our number is of the type, for example 25,281. ये डिफरेंट 4 के लिए तो आपको मैंने बता दिया था 1 आ रहा है, तो 1 जब यूनिट प्लेस पे है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा या 9 का स्क्वायर 81 आएगा। तो यूनिट प्लेस पे जो हमारा आंसर आएगा ना बेटे, वो किस टाइप का आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, राइट। अब हमें होल नंबर को सिलेक्ट करना है। होल नंबर क्या है, 25281। जिस तरह से हमने यहाँ पे स्क्वायर्स फाइंड आउट किए थे कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है, तो हमने देखना है कि इसका स्क्वायर किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है। 25,281 है, तो हमें पता है अगर 150 का स्क्वायर करें तो इट इज़ 15 का स्क्वायर 225, 00 साथ में आ जाएगा। दिस नंबर एज इट इज़ किसका स्क्वायर है, यहाँ पे नंबर 150 लिया है, तो नेक्स्ट नंबर हमने 0 की प्लेस पे ही लेना है, तो इट विल बी 160। 160 का स्क्वायर किस तरह से आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, 00। तो जो नंबर आएगा, आंसर आएगा, वो किसके बीच में लाई करेगा, 150 से बड़ा, 160 से छोटा। तो 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159। अब मुझे ये बार बार इसलिए लिखना पड़ रहा है ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, अदरवाइज तो मुझे पता ही है कि आंसर 1 और 9 है, तो मैंने इतनी लंबी काउंटिंग नहीं लिखनी है। मैंने सिर्फ क्या लिखना है, आंसर या 151 आएगा या फिर 159 आएगा। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो नंबर है 25,281 ये किसके क्लोज ज़्यादा है। क्या 150 का स्क्वायर जो किया इट इज़ 22,500, दूसरा क्या आ रहा है 2,600, तो किसके क्लोज इसका रिजल्ट जो आ रहा है। तो हमें ये क्लैरिटी हो गई है कि इट इज़ मोर क्लोज टू 160 स्क्वायर। तो चूज 160 के क्लोज क्या है फिर 159, 151 का स्क्वायर तो इससे ज़्यादा डिफरेंस दे रहा है, तो हमने क्या नंबर चूज करना है इन दोनों में से 159। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होएगा, आंसर इज 159। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको 2 मिनट ही लगेंगे। आपने जितने स्क्वायर्स लेने हैं वो इस फॉर्म में लेने हैं ताकि आपका रिजल्ट जो है वो इजीली कैलकुलेट हो सके, ठीक है। यूनिट प्लेस पे आपने 0 लेने की कोशिश करनी है सो दैट कि आपका रिजल्ट ईजीएस्ट वे से आ जाए। ये हमने लर्न करनी है टेक्निक, राइट। एक आधी एग्जाम्पल सिंपल वाली भी लेके देख सकते हो आप लोग। जैसे सपोज 576 है, 3 डिजिट्स का क्वेश्चन अगर हमने लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 576। अब यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 6 कब कब आ सकता है, 4 का स्क्वायर 16 आंसर देता है, 6 का स्क्वायर देता है। तो आंसर में हमें एंडिंग डिजिट जो है यूनिट प्लेस वो या तो 4 चाहिए या फिर क्या चाहिए 6 चाहिए। फिर मैं ये चेक करूंगी कि 576 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो 576 किसके बीच में लाई कर रहा है, 24 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। क्योंकि ये छोटा नंबर था तो इजीली कैलकुलेट हमें याद है, ये बड़ा नंबर था तो कोशिश हमने करनी है कि इन नंबर्स के साथ उसको कंपेयर करके हमने नंबर्स चूज करने हैं। तो अब आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, या तो 4 का स्क्वायर होएगा या फिर 6 का, मतलब यूनिट प्लेस पे या 4 आएगा या 6 आएगा, राइट। अब हमने क्या करना है कि 24 का स्क्वायर आ रहा है, 26 का स्क्वायर आ रहा है, 24 से फर्दर काउंटिंग सारी लेनी है, तो क्या आ जाएगी 25, राइट, 24, 25, 26, 27, 28, 26 तक ही लेनी है हमने, 24, 25। अब किसके पास है, ये तो एग्जैक्ट ही बन गया है, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया है 24 आ गया, एग्जैक्ट रिजल्ट हमारे पास। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि किस तरह से हमने किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो लेना है। हमने 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि फर्स्ट जो 10 नंबर्स हैं उनका स्क्वायर्स का रिजल्ट किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा था। वहाँ से हमने एक पैटर्न को फॉलो किया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर है वो कहाँ कहाँ पे
एंड अप होएगा, यूनिट प्लेस पे क्या क्या डिजिट्स आ सकते हैं वो हमने देखा। पैटर्न की 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4, 5, 6 और 9, पर कभी भी आंसर का जो स्क्वायर का डिजिट है वो 2, 3, 7 और 8 पे एंड अप नहीं होगा। उसके बाद हमने नंबर कोई भी लेना है, उसका यूनिट प्लेस डिजिट देखना है, वो हम देखेंगे कि आंसर किस फॉर्म में एंड अप होएगा, या तो 2 पे या 8 पे, राइट। फिर हमने होल नंबर चूज करना है, ये देखना है कि वो किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो नंबर के अकॉर्डिंगली हमने वो नंबर्स जो हैं वो क्लोज टू बेस 10 ले लेने हैं, राइट। 80 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर। अब हमने 80 और 90 के बीच में काउंटिंग करनी है, तो हमें बताया कि मुझे कौन सी चाहिए 80 और 90 के बीच में। एक तो नंबर 82 चाहिए, दूसरा 88 चाहिए, उन्हीं में से आंसर आना है। आंसर या 82 होगा या 88 होगा। काउंटिंग लिखी थी आपकी क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज यहाँ से क्लियर है कि सारी काउंटिंग नहीं लिखनी है हमने, सिर्फ कौन सी लिखनी है 82 एंड 88 लिख लिया हमने। आंसर या 82 होगा या 88 कैसे पता चलेगा? अब ये देखेंगे कि जिस नंबर का मैंने स्क्वायर लिया है वो किसके ज़्यादा क्लोज है, 90 के क्लोज था या फिर 80 के क्लोज था। 80 स्क्वायर के क्लोज था या 90 स्क्वायर के क्लोज था, तो नंबर इज मोर क्लोज टू 90 स्क्वायर, so we have choose the number 88, so this is our exact answer. I hope you have understood the concept for perfect numbers. imperfect numbers के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर कर रही हूँ। थैंक यू।